कभी सोचा है कि कुछ ट्रेडर्स आसानी से पैसा कमा लेते हैं जबकि कुछ अपना पूरा अकाउंट उड़ा देते हैं। ये सिर्फ एक स्ट्रैटेजी या इंडिकेटर की बात नहीं है, असली खेल साइकोलॉजी का है। इस वीडियो में मैं आप उन साइकोलॉजिकल ट्रैप्स के बारे में बताऊंगा जो ट्रेडर्स को नुकसान पहुंचाते हैं और आप उनसे कैसे बच सकते हैं। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना क्योंकि ये आपकी ट्रेडिंग को बहुत प्रॉफिटेबल और कन्वीनियंट बना सकती है। वेलकम टू स्ट्रीम एफएक्स गाइस, थैंक यू फॉर कमिंग बैक टू द वीडियो। अगर आप नए हैं इस चैनल पे, इस वीडियो पे पहली बार आ रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल क्योंकि इस चैनल पे मैं अपनी पूरी जर्नी दिखाऊंगा फ्रॉम जीरो टू हीरो। ठीक है, और मैं चाहता हूँ आप लोग मेरे साथ जुड़ो, सीखो, करो और प्लीज़ ये वीडियो लास्ट तक देखना, आपको बहुत हेल्प होने वाली है। हम वीडियो शुरू करते हैं। पहला चीज़ हमारे साथ होती है इमोशनल रोलर कोस्टर। ये कोई नया कंसेप्ट नहीं है। होता क्या है इसमें, ट्रेडिंग एक इमोशनल बैटलफील्ड है, हम सब जानते हैं। आप होप करते हो, एक्साइटेड रहते हो, सेल्फ कॉन्फिडेंस भी रहता है जब स्टार्ट करते हैं, लेकिन एक खराब ट्रेड और एकदम से ना डाउट आने लगता है, फिर दूसरी खराब ट्रेड, अब आप घबरा रहे हो, लेकिन तीसरी ट्रेड जब खराब होती है उसके बाद क्या होता है तो गुस्सा भी आ जाता है। ये इमोशनल रोलर कोस्टर रिवेंज को बहुत ज्यादा इन्वाइट करता है, मतलब जिसे कहते हैं रिवेंज ट्रेडिंग, और जिसमें इंसान यूजुअली जरूरत से ज्यादा रिस्क करने लगता है, बिना सोचे समझे ट्रेड लेता है, डिसीजंस लेता है और लेता ही चले जाता है, जो बहुत लॉस के लिए मतलब एक बहुत पक्का फॉर्मूला है। उसके बाद हमारा दूसरा पॉइंट आता है फियर एंड ग्रीड। हिंदी में बोलूं तो डर और लालच। ये चीज बहुत शांति से आपका अकाउंट खाली करा देता, आपको पता भी नहीं चलता, और अल्टीमेटली आपको ये पता चलता है कि आपका अकाउंट में से मेजर चीज आप खाली कर चुके हो, फिर आपका डिप्रेशन स्टार्ट होता है। अब इसमें होता क्या है आपके साथ, डर आपको मौके गंवाने पे मजबूर कर देता है, ठीक है, और लालच यानी ग्रीड आपको ज्यादा देर तक ट्रेड में फंसा देता है, जिससे फायदे वाली ट्रेड भी नुकसान में बदल जाते हैं। अगर आपने कभी भी डर के कारण जल्दी ट्रेड बंद किया है या लालच में आकर प्रॉफिट लेने में देर कर दी है तो आप इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हो। एक अच्छा ट्रेडर, जिसे कहते हैं सक्सेसफुल ट्रेडर, अपनी इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल में रखते हैं और एक सॉलिड प्लान, मजबूत प्लान के हिसाब से चलते हैं हमेशा। इससे ही हमारा थर्ड टॉपिक बनता है जिसको हम कहते हैं एक सॉलिड एक्शन प्लान का होना या स्ट्रैटेजी का होना। एक बहुत ईजी सेइंग है इसमें, प्लान योर ट्रेड, ट्रेड योर प्लान। ये एक बहुत अच्छी लाइन है जिसको अगर आपने अपने दिमाग में बैठा लिया, एक रूल बना लिया, ये मैं लिख के दे सकता हूं, आपने पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ेगा फिर कभी भी ट्रेडिंग में। इस ट्रैप से बचने का तरीका क्या है, एक अनब्रेकेबल ट्रेडिंग प्लान। इसका मतलब है हर ट्रेड में कितना रिस्क लेना है, एंट्री और एग्जिट अपना स्पेसिफाई एकदम प्रॉपर रूल के साथ होना चाहिए, और कभी भी किसी भी कंडीशन में अपनी स्ट्रैटेजी पर रुके रहना है, उससे हटना ही नहीं। मार्केट को आपकी इमोशन की कोई परवाह नहीं, ठीक है, उसे नहीं परवाह कि आपका ट्रेड प्रॉफिट में है, आपका ट्रेड लॉस में, आप एंटर हो पाए, आप नहीं हो पाए, उसे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। तो आप ट्रेडर होते हुए अपने इमोशन को कंट्रोल में क्यों नहीं रख सकते? रखना पड़ेगा, बहुत जरूरी स्टेप हो जाता है। अब इससे हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है मेंटल स्ट्रेंथ को और मजबूत करना। मतलब आप मौका ही मत दो कि आप दिमाग से इतने स्ट्रांग हो चुके हो, आप इमोशनली डिटैच हो चुके हो, मतलब आपको इमोशन और ट्रेडिंग में कोई लिंक नहीं बचा। आपने जो ट्रेड लिया आपका प्लान था, नहीं था तो आपने ट्रेड नहीं लिया, सिंपल। आपने स्टॉप लॉस लगाया, आपने प्रॉफिट लगाया, आपने अपनी ट्रेड मैनेज करी। आगे आने वाले वीडियोस में हम इसी बारे में बात करेंगे, रिस्क मैनेजमेंट के बारे में, बट अभी हम इस वीडियो को आगे पूरा करते हैं। तो ट्रेडिंग को एक खेल की तरह समझो, ठीक है, खेल कह दो या एक बिजनेस की तरह। अच्छे एथलीट और अच्छे बिजनेसमैन इसलिए नहीं जीते क्योंकि वे कभी हारते नहीं है, वो इसलिए जीते हैं क्योंकि उनको अपना लॉस काउंट करके उसको बैलेंस करना आता है, ठीक है ना, उसको वो बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं। एक लॉस हो गया तो उसका मतलब वो नहीं है कि वो अगली कोई चीज में ज्यादा इन्वेस्ट कर देंगे या कोई भी प्रोडक्ट में इमोशनल इन्वेस्टमेंट दे देंगे अपनी, नहीं, उनको पता है अगर हमारा ये प्रोडक्ट वर्क नहीं किया है, हमारा अगला प्रोडक्ट वर्क कर सकता है, लेकिन डजंट मीन वो करेगा। वो इसलिए जीते हैं क्योंकि वो अपने लॉस को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करते हैं और अपना ध्यान बनाए रखते हैं। फॉर सपोज हम एक गेम की बात करते हैं, अगर उनका पिछला गेम वो हार गए, एक बिजनेस ने एक कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया, वो नहीं चला या वो सर्विस नहीं चली, इसका मतलब ये थोड़ी है कि बिजनेस खराब है या वो प्लेयर खराब है। हो सकता है ना कि अगला प्लेयर जो है वो उससे इतना बेटर निकला हो कि उसको फर्क ही नहीं पड़ा कि सामने कौन है कौन नहीं, क्योंकि आपके एफर्ट अपनी जगह ठीक है। मार्केट में, बिजनेस में, गेम्स में आप अपना हिस्से से कंट्रीब्यूट कर सकते हो, आप दूसरे को कंट्रोल नहीं कर सकते। तो दूसरे को जो कंट्रोल करना है वो उसको करने दो, आप अपना माइंडसेट कंट्रोल करके चलो। असली खेल है लॉन्ग टर्म का, ये नहीं कि आप एक ट्रेड हार गए तो अगली ट्रेड में ही सही हो जाएगा सब, नहीं। इसीलिए हम एक रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन करके चलेंगे। एक आइडियल रिस्क टू रिवॉर्ड समझाऊंगा मैं आपको आगे वाली वीडियो में रिस्क मैनेजमेंट में, जिसकी वजह से आपको लॉन्ग रन में कैसे प्रॉफिटेबल रहोगे वो समझ
में आएगा। अपने दिमाग को एक प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह ट्रेन करो, लॉस को हिस्सा मानो और हमेशा हाई क्वालिटी सेटअप्स को हम फोकस करेंगे। ये नहीं कि हाँ ये ट्रेड हाथ से निकल जाए, ये प्राइस ऐसे जा रही है, ये मिस ना हो जाए तो हमने ट्रेड ले ली, नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। हमारे सेटअप बनेंगे, रूल बनेंगे, हम उनको फॉलो करेंगे। इससे हमारा अगला पॉइंट आता है कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी को बेटर करने के लिए क्या प्रैक्टिकल स्टेप्स हम ले सकते हैं। अब इसमें सबसे जरूरी होता है जर्नलिंग। हर ट्रेड को लिखो, उस ट्रेड को क्यों लिया, उसमें स्टॉप लॉस कितना लगाया है, उसका टेक प्रॉफिट क्या है, सेटअप क्या है। अपनी इमोशंस को लिखो। आप नए हो, आपको अभी इमोशंस को चेक करना है। आपको हर ट्रेड के साथ अपना इमोशन नोट डाउन करना चाहिए कि अभी ये ट्रेड में मेरे को कैसा फील हो रहा है, कैसा नहीं। और उस बेसिस पे आप अपने आप को आगे एनालाइज करो, कहाँ पे क्या गलती हो रही है, कैसे आप उस चीज को सही कर सकते हो। वर्क करो खुद पे। थोड़ा सा ये आउट ऑफ द टॉपिक वाली बात है, बट मेडिटेशन और माइंडफुलनेस वाली चीज जरूरी हो जाती है। रीजन इज आपको काम रहना होता है ट्रेडिंग में, आपको हाइपर नहीं होना होता। हाइपर होकर आप बेकार डिसीजन लोगे, मैं लिख के दे रहा हूँ, जिसकी हमें बिल्कुल जरूरत नहीं है। हमें लेना कॉन्फिडेंट स्पेसिफिक डिसीजन एकदम अपने रूल्स के हिसाब से, क्योंकि प्रेशर में शांत रहना आपके लिए बहुत जरूरी हो जाता है। जब आप सक्सेस के बारे में बात करते हो, आप सक्सेस की तरफ काम करते हो, जो अब मैं पॉइंट बता रहा हूँ ये उनके लिए खासकर से थोड़ा जरूरी हो जाता है जो बहुत ही बिगिनर स्टेज पे हैं। आप एक अपना डेमो ट्रेडिंग अकाउंट खोलो, उसमें अपने डिसिप्लिन को प्रैक्टिस करो, अपनी स्ट्रैटेजी को प्रैक्टिस करो, उसके बाद लाइव अकाउंट में आने का सोचेंगे जब आप डेमो अकाउंट में प्रॉफिटेबल हो जाओगे। लेकिन ये जरूर याद रखना कि डेमो अकाउंट में आपका इमोशनल इन्वॉल्वमेंट जीरो होता है डेमो अकाउंट में, और वही लाइव अकाउंट में वो एक्सट्रीम लेवल पे जा सकता है। तो इसलिए हमेशा डेमो अकाउंट को अपना एक लाइव अकाउंट समझ के ही ट्रेड करना। ये मान लो आपने उसमें पैसे सच में ही डाले हुए हैं। पहले खुद को डिसिप्लिन बनाना सीखेंगे, उसके बाद हम लिटरली पैसा हमारे को बहुत डिसिप्लिन से देगा मार्केट। इस वीडियो को मैं और ज़्यादा लंबा नहीं करता, क्योंकि अभी आगे आने वाले वीडियोस में हम और भी डेप्थ में बातें करेंगे। और ऐसे नहीं कि टॉपिक वाइज ही, लाइक हम जैसे चार्ट्स देख रहे होंगे उस टाइम पे मैं खुद अपनी फीलिंग शेयर करूंगा, मेरे को कब कहाँ कैसा लग रहा है, क्या हो सकता है। और दैट टू जरूरी नहीं है लाइव ट्रेड में, मैं बैक टेस्टिंग में भी बताऊंगा कि बैक टेस्टिंग में भी इंसान को धक धक हो जाता है। अब जब आपको समझ आ जाएगा कि साइकोलॉजी आपकी ट्रेडिंग सक्सेस को कैसे इम्पैक्ट करती है, तो इसे प्रैक्टिकल तरीके से अप्लाई करने का समय आ जाता है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक बटन जरूर दबाना, और ज्यादा से ज्यादा प्लीज सब्सक्राइब करो। और भी बहुत सारा कंटेंट में लेकर आने वाला हूँ, अभी स्टार्टिंग है। थैंक यू सो मच, आपने इतना मेरे को सपोर्ट कर रहे हो, अभी तक भी वीडियोस देखते हो, एक नए इंसान के लिए बहुत मायने रखता है। थैंक यू सो मच। तो कमेंट में ज़रूर बताना अगर आपको कुछ इस वीडियो में कन्फ्यूजन है या कुछ अपने पसंद का टॉपिक चाहते हो, मैं ज़रूर बनाऊंगा। कमेंट में ये ज़रूर एक बार मुझे बताओ कि ट्रेडिंग में आपका सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल बैरियर क्या है, क्या सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल चैलेंज रहा है आज तक आपके लिए, जिससे कि हम उस पर बात कर सकते हैं। मैं उस पर एक वीडियो बना सकता हूँ आपके लिए अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे। इस वीडियो के लिए इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।